एक ज़माने में एक गरीब बरहमान और उसकी बीवी रहते थे। वो इतने गरीब थे कि अक्सर औकात वो दिन भर भूखे रहते थे और रात के खाने में जंगली जली बूटियों और जड़ों को खाकर ही गुजारा किया करते थे। एक दिन जब बरहमान जंगल से कुछ जली बूटियां इकट्ठी करने में मसरूफ था, तो उसकी नज़र बरिनजल यानी बैंगन के छोटे से पौधे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये उनके खाने के काम आएगा। उसने उस पौधे को खोड़ा और घर ले जाकर अपने कार्टेज के दरवाजे पर लगा दिया। हर रोज वो उसे पानी डालता और इस पौधे की खूब देखभाल करता था। जल्द ही पौधा बढ़ गया और इसमें नाशपाती जितने बड़े जामनी और चमकदार खूबसूरत फल पैदा हुए। इनमें से एक बैंगन गैर मामूली तौर पर बड़ा होता गया। जोड़े ने उसे तोड़ना मुनासिब न समझा और उसे पौधे पर लटके रहने देना बेहतर समझा। एक दिन जब घर में खाने को बिल्कुल भी कुछ न था, तब बरहमन ने अपनी बीवी से कहा, हमें अब बड़ा बैंगन पका लेना चाहिए। जाओ उसे कटकर रात के खाने के लिए तैयार करो। चुनांचा बरहमन की बीवी ने चुहरी ली और पौधे के करीब गए। जब उसने चुहरी की मदद से बैंगन को पौधे से काटा, तो अचानक उसे हल्की सी आह सुनाई दी। लेकिन जब वो बैठी बैंगन को छीलने लगी, तो उसने एक छोटी सी आवाज़ को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहते सुना, ख्याल रखना, ओ बराए करम ख्याल रखना, वरना ये चाकू मुझ में घुस जाएगा। बूढ़ी औरत जितनी नरमी से हो सकता था बैंगन को छीलने में मग्न रही। वो यही सोचती रही कि बैंगन पर शायद किसी ने कोई जादू कर डाला है। जब उसने छलके को बिल्कुल काट लिया, तो बैंगन में से एक जामनी सातिर में मलबूस बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली। गरीब बरहमान और उसकी बीवी सख्त हैरान हुए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद न थी। उन्होंने उस लड़की को गोद लेने का फ़ैसला किया। उन्होंने उसको बहुत लाड प्यार से पाला, उसका हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वो उसे प्यार से शहज़ादी बरंजल कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि वो एक शहज़ादी की तरह खूबसूरत और नाजुक थी। बरहमन की झोंपड़ी से कुछ मैल के फासले पर एक बादशाह रहता था, जिसकी एक खूबसूरत बीवी और 7 जवान बेटे थे। एक दिन महल की एक नौकरानी बरहमन की झोंपड़ी के पास से गुजर रही थी। वहां उसने खूबसूरत बरंजल शहज़ादी को देखा। वो सैयदी महल पहुंची और अपनी मालकन को कहा, करीब ही एक झोंपड़ी में एक इंतहाई खूबसूरत और दलक्ष लड़की रहती है। अगर बादशाह ने उसको एक मर्तबा भी देख लिया, तो वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा। मलका अपने से ज़्यादा खूबसूरत होने का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने जहन में उस खूबसूरत लड़की को तबाह करने का मंसूबा बनाया। वो जानती थी कि अगर वो उस लड़की को एक मर्तबा महल में बुलवा ले, तो वो आसानी से बाकी का काम कर सकती थी, क्योंकि वो एक जादूगरनी थी और हर तरह के जादू सीखती थी। चुनांचा उसने शहज़ादी अबरजीन को अपनी नौकरानी के हाथ पैगाम भेजवाया कि मलका उसे अपनी आँखों से देखने की ख्वाहिश रखती है और उसे महल आने की दावत दी। अबरजीन को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, इसलिए वो मलका की बातों में आकर महल पहुंच गए। तब मलका ने जाहिर किया जैसे वो अबरजीन की खूबसूरती से बहुत मुतासिर हुई है और कहा, तुम बादशाहों के घरों में रहने के लिए पैदा हुई हो, अब से तुम यहाँ रहोगी क्योंकि आज से तुम मेरी बहन हो। उसने शहज़ादी अबरजीन की काफ़ी खुश आमद की। अबरजीन को शाही लिबास मुहैया किए गए और उसके साथ एक ही कप से दूध पिया, क्योंकि ये वहाँ का रवायत था कि जब 2 लोग ये मान लें कि वो अब से आपस में बहने हैं, तो उन्हें एक ही कप में दूध पीना पड़ता था। ये वहाँ की रवायत थी। दूसरी तरफ मलका ने अबरजीन को देखते साथ ही पहचान लिया था कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पररी है, इसलिए वो जानती थी उसे अपना जादू बहुत मेहतात अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। एक रात मलका ने अबरजीन पर एक ताकतूर जादू किया और कहा, खूबसूरत अबरजीन, सच बताओ तुम्हारी जान किस चीज़ में है? शहज़ादी ने जवाब दिया, अब के बड़े बेटे में उसे मार डालो, तुम्हें भी मर जाऊंगी। चुनांचा अगली सुबह ही चालाक मलका वहां गई जहां उसका बड़ा बेटा सो रहा था और उसे अपने हाथों से मार डाला। फिर उसने महल की एक नौकरानी को अबरजीन के कमरे में भेजा, इस उम्मीद पर कि वो भी मर चुकी है। लेकिन नौकरानी ने वापस आकर कहा कि शहज़ादी जिंदा सलामत और खैरियत से है। तब मलका गुस्से के आंसू रोई, क्योंकि वो जानती थी उसका जादू इतना मजबूत नहीं था और उसने अपने बड़े बेटे को बुलावजा मार डाला है। बहरहाल अगली रात उसने शहज़ादी अबरजीन पर एक और ताकतूर जादू किया और कहा, शहज़ादी अबरजीन, सच बताओ
तुम्हारी जान किस चीज़ में है? सूई हुई शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे दूसरे बेटे में, उसे मार डालो, तुम्हें भी मर जाऊंगी। चुनांचे मकार मुल्का ने अपने दूसरे बेटे को अपने हाथों से मार डाला, लेकिन जब उसने नौकरानी को ये देखने के लिए भेजा कि आया अबर जीन भी मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने दोबारा आकर यही कहा कि अबर जीन जिंदा और खैरियत से है। तब जादूगरनी मलका शदीद गुस्से से रो पड़ी, क्योंकि इस बार उसने अपने दूसरे बेटे को भी बलावजा कुत्ल कर डाला था। उसके बावजूद उसने अपने मजमून मंसूबे को तर्क नहीं किया और अगली रात सोती हुई शहजादी पर पहले से भी ज्यादा मजबूत जादू करते हुए उससे पूछा, शहजादी अबरजीन सच बताओ, तुम्हारी जान किस चीज़ में है? और शहजादी ने जवाब दिया, तुम्हारे तीसरे बेटे में, उसे मार डालो तो मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन वही हुआ, नौजवान शहजादा अपनी ही जालिम माँ के हाथों मारा गया, लेकिन अबरजीन जिंदा और अच्छी रहे। कुछ रोज़ यही चलता रहा, यहाँ तक कि 7 नौजवान शहजादों को कत्ल कर दिया गया। उनकी जालिम माँ अब शदीद गम गुस्से में थी कि उसने अपने 7 बेटों को बिलावजा कत्ल कर डाला। जादूगरनी मलका ने अपनी तमाम तर ताकतों को इस्तेमाल में लाते हुए उस बार शहजादी अबरजीन पर बहुत ही ताकतवर जादू किया, जिसका वो मज़ीद मुकाबला नहीं कर सकी और सही जवाब देने पर मजबूर हो गए। जब मुकार मलका ने पूछा, शहजादी अबरजीन बताओ, तुम्हारी जान किस चीज़ में कैद है? दौड़ दरिया में एक सरख और सब्ज मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी के अंदर एक छोटा सा दुबा है और दबे के अंदर 9 लाख का शानदार हार, उसे पहन लो और मैं मर जाऊंगी। शहजादी अबरजीन ने जवाब दिया। तब मलका मुतमईन हो गई और सरख और सब्ज मछली की तलाश में लग गए। चुनांचा जब उसका शौहर बादशाह उससे मिलने आया तो वो रोने लगी। बादशाह ने इससे रोने की वजह पूछी। मलका ने उसे बताया कि इसका दिल 9 लाख के शानदार हार को हासिल करना चाहता है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? बादशाह ने पूछा। मलका ने शहजादी अबरजीन के अल्फाज में जवाब दिया, दौड़ दरिया में एक सरख और सब्ज मछली रहती है। मछली के अंदर शहद की मुट्ठी है, शहद की मुट्ठी के अंदर एक छोटा सा दबा है और दब्बे में 9 लाख का हार। बादशाह एक बहुत ही मेहरबान आदमी था। वो अपने 7 जवान बेटों की मौत पर दिली तौर पर गमज़दा था। अपनी बीवी को इस कदर परेशान देखकर और उसका दिल रखने के लिए उसने सल्तनत के तमाम माही गैरों को हुक्म दिया कि वो कहीं से भी जल्द इस जल्द सरख और सब्ज मछली पकड़ कर लाएं। चुनांचा तमाम अच्छीरे काम पर लग गए। जल्द ही मलका की ख्वाहिश पूरी कर दी गए। सरख और सब्ज मछली पकड़ ली गए। जब मकाल जादूगरनी ने उसे खिला तो उसमें शहद की मिक्खी थी और शहद की मिक्खी के अंदर दबा था और उस डब्बे के अंदर 9 लाख का शानदार हार, जिसे मलका ने फौरन ही पहन लिया। शहजादी अबरजीन जानती थी कि अब उसकी मौत का वक्त करीब है। चुनांचा वो उदास होकर अपने वालदीन की झनपड़ी में वापस आए और उन्हें अपनी मौत के बारे में बताते हुए उनसे इल्तिजा की कि उसकी लाश को न जलाया जाए और न ही दफनाया जाए, बल्कि उसे बेहतरीन लिबास में बस्तर पर लिटा के उस पर कुछ फूल बखेर दिया जाए। उसके बस्तर को जंगल में ले जाकर ज़मीन पर रख दिया जाए और उसके गर्द मिट्टी की ऊंची दीवार खल्ली कर दी जाए था कि कोई उसे देख न सकी। गरीब वालदैन ये सुनकर बहुत रोए। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि सब कुछ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगा। चुनांचा जब शहजादी की मौत हुई तो उन्होंने उसे बेहतरीन कपड़े पहनाए, बस्तर पर फूल बिखेरे और उसे एक जंगल में ले गए। अब जब मलका ने नौकरानी को बरहमन की झनपड़ी में ये दरियाफत करने के लिए भेजा कि जीन वाकई मर गई है या नहीं, तो नौकरानी ने आकर मलका को बताया कि वो मर तो गई है, लेकिन न तो जलाई गई है और न ही दफनाई गई है। वो शमाल की तरफ एक जंगल में पड़ी है। फूलों से ढकी हुई चांद की तरह खूबसूरत मलका उस जवाब से मुतमईन नहीं थी, लेकिन चूंकि वो मज़ीद कुछ नहीं कर सकती थी इसलिए उसे मुतमईन होना पड़ा। अब बादशाह, जो कि अपने 7 जवान बेटों के लिए शदीद गमगीन था, अपने उस गम को भुलाने के लिए वो हर रोज़ शिकार पर निकल जाता था। इसलिए मलका को खौफ था कि कहीं जंगल में घूमते उसे मिर्दा शहजादी ओबरजीन न मिल जाए। चुनांचा मलका ने बादशाह को कहा कि शमाल की जानिब एक डायन है जो वहाँ से गुजरने वाले रहगीरों को मार डालती है, इसलिए वो कभी भी शमाल की तरफ शिकार के लिए नहीं जाएगा। उसने बादशाह से कहा, अपने सारे जवान बेटे खोने के बाद अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। एक दिन बादशाह शिकार पर निकला। मशरिक, जनूब और मगरिब कहीं भी उसको अपना शिकार न मिला।
चोनांचा वो शिकार करते हुए शमाल की जानिब निकल गया। जंगल में घूमते वो अपना रास्ता भूल गया और एक मौंची दीवार पर जा पहुंचा जिसका कोई दरवाज़ा नहीं था। ये जानने के लिए कि उसमें क्या है, वो दीवार पर चाह दिया। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब उसने एक खूबसूरत शहजादी को थौलों से भरे बस्तर पर लेटा देखा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो अभी अभी सूई हो। ये नामकन लग रहा था कि वो मर गई है, लिहाजा वो इस शहजादी के पास घटने टेक कर बैठ गया। पूरा दिन उसके लिए दुआ किया और उससे आंखें खोलने की दरख्वास्त की रात होते ही वो अपने महल वापस आ गया। लेकिन सुबह होते ही उसने कमान ली और अकेले शिकार के बहाने अपने तमाम हाजिरीन को रुखसत करके अपनी खूबसूरत शहजादी के पास चला गया। अब वो हर रोज़ खूबसूरत ओबरजीन को देखने जाता और उससे उठने की इल्तिजा करता, लेकिन वो कभी जवाब देती ही नहीं थी। वक्त गुजरता गया और साल अपने इख्तिताम पर आया। तब उसने एक दिन एक नन्हा लड़का शहजादी के पास पड़ा हुआ पाया। वो बहुत हैरान हुआ, लेकिन बच्चे को अपनी बाहों में लेकर सारा दिन उसकी शफकत से देखभाल करता रहा और रात को उसे उसकी मर्दा माँ के पास लिटा दिया। कुछ उरसा बाद बच्चा बोलना सीख गया। जब बादशाह ने इससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ रात को जिंदा हो जाती है और मेरा ख्याल रखती है जैसा कि दिन में आप रखते हैं। ये सुनकर बादशाह ने लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि उसकी मौत किस वजह से हुई। अगले दिन लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने बताया कि जो 9 लाख का हार अब की मलका पहनती है, इसमें मेरी माँ की जान है। रात को जब मलका उसे उतारती है तो मेरी माँ दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन हर सुबह जब मलका उसे पहनती है तो मेरी माँ मर जाती है। इस बात ने बादशाह को बहुत हैरान कर दिया, जो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी यानी मलका का इस पुरस्कार शहजादी के साथ आखिर एक ताल्लुक़ है। इसलिए बादशाह ने लड़के से कहा कि वो अपनी माँ से पूछे कि वो आखिर किसका बेटा है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया, माँ ने मुझे कहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपके साथ बेटों का नुकसान पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ। आपकी मुकार मलका ने मेरी माँ शहजादी अब्रजीन के हसद में अपने बेटों को कत्ल कर डाला था। बादशाह अपने मुर्दा बेटों के बारे में सुनते ही बहुत गुस्से में आ गया और लड़के को हुक्म दिया कि वो अपनी माँ से पूछे कि इस बदकार मलका को किस तरह सज़ा दी जाए और वो हार किस तरह से बरामद किया जा सकता है। अगली सुबह लड़के ने जवाब दिया, माँ कहती है कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जो हार वापस ला सकता है, इसलिए आज रात जब आप महल वापस जाएं तो मुझ भी अपने साथ ले जाएं। चनांचा बादशाह इस लड़के को अपने साथ महल ले गया और अपने तमाम वज़ीरों और दरबारियों से कहा कि ये बच्चा उसका वारिस है। इस पर जादूगरनी मलका अपने मुर्दा बेटों का सोचते ही हसद से पागल हो गई और लड़के को जहर देने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के लिए उसने कुछ प्रक्षिश मिठाइयाँ तैयार की, बच्चे को प्यार करते हुए उसे एक मिट्ठी भर दी और उसे खाने का कहा, लेकिन बच्चे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेगा जब तक कि वो खेलने के लिए उसे अपना चमकदार हार नहीं देगी जो उसने पहन रखा था लड़के को जहर खिलाने के लिए। और उसे मिठाई खाने पर आमादा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता न देखकर जादूगरनी मलका ने 9 लाख का हार उतार कर बच्चे को दे दिया। बच्चा हार उठाते ही तेजी से बाहर भाग। वो इतनी तेजी से भागा कि नौकरों या मुहाफिजों में से कोई भी उसे न रोक सके। वो कुछ देर के लिए भी न रोका, यहाँ तक कि वो इस जगह पहुँच गया जहाँ खूबसूरत शहजादी ओबरजीन पड़ी थी। उसने हार उस पर ठीका तो वो फौरां पहले से ज़्यादा प्यारी होकर उठी। तब बादशाह आया और उससे इल्तिजा की कि वो उसे अपनी दुल्हन बनाकर वापस महल ले जाना चाहता है, लेकिन ओबरजीन अब वापस महल आने के लिए तैयार न थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मलका उसको और उसके बेटे को कत्ल कर देगी, जैसा कि उसने अपने तमाम बेटों को कर डाला था। ओबरजीन ने बादशाह से कहा कि वो महल की चौखर पर एक गहरी खाई खोदवा कर उसे बच्चों और सांपों से भर दे और बदकार मलका को इसमें जिंदा दफन कर दिया जाए। तब वो मलका की कब्र पर चलकर महल वापस आएगी। चुनांचा बादशाह ने एक गहरी खाई खोदवाई और उसे बच्चों और सांपों से भर दिया। फिर मुहाफिजों ने मलका को पकड़कर उसे बच्चों और सांपों से भरी खाई में फेंक दिया और उसे जिंदा दफन कर दिया गया। शहजादी ओबरजीन मलका की कब्र के ऊपर से गुजरी और महल वापस आ गई, जहां वो अपने बेटे और बादशाह के साथ खुशी खुशी रहने लगी।